जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जो हमारा ये सेक्शन चल रहा है PSX बेसिक, जो टर्म्स हम सीख रहे हैं, तो उसमें आज हम 31 से 40 10 इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को हम सीखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, 1 से लेकर 30 टर्म्स नहीं देखी, तो वो भी आप जो है ना वो चैनल पर जाके सेक्शन 3 प्लेलिस्ट होगी, उधर से आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस, आगे आने वाली जो बेसिक टर्म्स जो हम कवर करेंगे वो भी आप देख सकें। इसके अलावा हम जो भी फंडामेंटल एनालिसिस और जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शंस जो होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी आप देख सकेंगे। तो आज हम लेट्स स्टार्ट देखते हैं जी। 31 नंबर जो है हमारी टर्म है, ये आप जो है ना वो अपने दोस्तों से अगर सुने, ठीक है, कि यार आज तो यकदम ही जो है ना वो अपर कैप लग गई है स्टॉक को। तो ये होता ये है कि उसको हम कहते हैं, एक टर्म है वेल, यानी जिस तरह वो वेल भी फिश नहीं होती, तो ये भी एक एक मछली है, ठीक है। तो ऐसे को हम कहेंगे, ऐसे इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन को कहेंगे जो बड़ा प्लेयर होता है, इसको हम बिग प्लेयर भी कहते हैं। आप बिग प्लेयर का वर्ड भी सुनेंगे अपने दोस्तों कोलीग से कि यार आज बिग प्लेयर ने बहुत बड़ी एंट्री मारी है, प्राइस बहुत ऊंची चले गई है, यार ये तो आज अपर कैप लग गई है, ठीक है। तो ये बिग प्लेयर होते हैं, एक बड़ी मछली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, जैसे कि OGDC ने 5 मिलियन के अचानक शेयर ख़रीद लिए, ठीक है, या सारे दिन में ख़रीद लिए या एट अ टाइम ख़रीद लिए, ठीक है। तो यकदम प्राइस ऊपर जाएगी तो आपने इसको कहना है कि यार आज इस स्टॉक में बिग प्लेयर ने एंट्री मारी है, ठीक है जी। तो अगली टर्म हमारी आ जाती है जी आस्क प्राइस। इसको हम दोबारा आज बड़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, एक निशानी रख के, कि आस्क प्राइस वो रेट है जिस पर सेलर अपना शेयर बेचना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर शेयर इस टाइम 100 रुपये है, ठीक है, तो वो कहेगा कि यार 100 करंट है तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ मुनाफे के लिए। जारी बात है, उसने जितने का ख़रीदा उससे वो ज़्यादा बेचेगा ना। तो आपने आस्क लफ्ज़ का मतलब होता है इसका मानी पूछना। तो इससे आप निशानी रखनी है कि आस्क प्राइस जो है वो सेलर की प्राइस होती है, यानी वो ज़्यादा पूछता है, पूछने का सवाल करता है। अरे भाई ये मैं 115 का सवाल करता हूँ, ठीक है। आस्क पूछना, बेचने वाला सवाल कर रहा है, अरे भाई जान 101 का सवाल है। इस वर्ड से आपने निशानी रखनी है कि आस्क प्राइस जो है वो बेचने वाला, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं लूँगा, मैं दूंगा, मेरा सवाल है, मेरा आस्क प्राइस है 101। हालांकि वो मार्केट से जो करंट प्राइस चल रही है ना 100, उससे ज़्यादा का सवाल करेगा वो। और इसी तरह बिड प्राइस जो है वो बायर है, वो कहेगा अच्छा जी करंट मार्केट जो इस टाइम करंट प्राइस चल रही है 100 है, लो भाई मैं कम की बोली लगाता हूँ 99। एक और आ जाएगा, वो कहेगा लो जी मैं 97 की बोली लगाता हूँ। एक और आ जाएगा, वो कहेगा लो जी मैं 80 की बोली लगाता हूँ, ठीक है। एक और आ जाएगा, वो कहेगा यार मैं 50 की बोली लगाता हूँ। तो जो बोली लगाना बिड बोली होती है ना, तो जो बोली वाला बिड वाला, वो आपने निशानी रखनी है कि वो बायर बोली लगा रहा है कम से कम, जो है ना ख़रीदने के लिए। तो लिहाजा आस्क बेचने वाला, ठीक है, ज़्यादा पर बेचने का सवाल कर रहा है, ठीक है। और जो बिड है वो कम से कम कम से कम प्राइस पर ख़रीदने की बोली लगा रहा है, ठीक है। आस्क सवाल कर रहा है, बेचने वाला ज़्यादा मांग रहा है, और ख़रीदने वाला कम से कम प्राइस की बोली लगा रहा है। ये आपने इनके वर्ड से निशानी रखनी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो इन दोनों में। तो स्प्रेड जो है वो ये है कि स्प्रेड का मतलब है कि बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। जैसे बायर 99 दे रहा है ना और सेलर 101, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 2 रुपये का, वो स्प्रेड कहलाएगा, ठीक है। आपने अगर किसी दोस्त को कहना है यार आज ना उसका बिड और आस्क का स्प्रेड 2 है, तो इसका मतलब है वो बिड और आस्क का डिफरेंस बता रहा है। और ये स्प्रेड जितना ज़्यादा होगा उतना फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा कि मैचिंग अगर ज़्यादा होगी, जब तक मैचिंग ना होगी तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये पास पास स्प्रेड नज़दीक नज़दीक हुआ
इतना डिफरेंस ना हुआ स्प्रेड का, तो फिर एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी, वरना पेंडिंग ऑर्डर में आपका लटका रहेगा ऑर्डर। अच्छा, आप अपने दोस्तों से सुनेंगे, या अगर आपका कोई दोस्त कोई बाइंग कॉल ही दे देता है, तो वो साथ लिखेगा TP1 TP2 TP3, ठीक है। तो टीपी स्टैंड्स पर आपने याद रखना है कि इसका मतलब है टेक प्रॉफिट, ठीक है। टेक प्रॉफिट एक ऑर्डर है जो सेट करते हैं प्रॉफिट लॉक करने के लिए। जैसे 100 पे बाय किया और 120 पे टीपी लगाया, तो 120 पे ऑटो सेल हो जाएगा, ठीक है। ये वो हमने जिस तरह सेलिंग लिमिट में नहीं था रखा हुआ, सेलिंग लिमिट ऑर्डर जो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेलिंग का लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो टीपी से मुराद ये है कि अगर आपको कोई टीपी के, तो इसका मतलब टेक प्रॉफिट कर लें इस प्राइस पर और इसका लिमिट ऑर्डर लगा लें ताकि ऑटो सेल हो जाए। अगली टर्म है, अगर आपको कोई कहे ना यार आज ना उसकी मेज़ान बैंक की जो है ना वो प्राइस स्पोर्ट पे है, स्पोर्ट लेवल पे है, ठीक है। तो आपने इसका मतलब ये समझना है कि स्पोर्ट वो लेवल है जहाँ शेयर गिरना रोक देता है, ठीक है। ठीक है, उधर से रुक जाता है वो, ठीक है, अपने आप को रोक देता है गिरने से, मज़ीद गिरता नहीं। जैसे मेज़ान बैंक, ठीक है, बार बार अगर 70 पे रुक जाता है, ठीक है, बार बार नीचे नीचे आते, फिर 70 पे रुक जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, 71 72 73, फिर 70, फिर 74, फिर 70। तो 70 इसका सपोर्ट लेवल है, यानी ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है अपनी। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस, अगर आपको कि यार इस प्राइस की ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर आपको किसी को कहे ना फॉर एग्जांपल यार इसकी एंग्रो की क्या रेजिस्टेंस प्राइस है या रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ इस लेवल पे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाके रुक जा रहा है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा रहा वो बाउंस बैक होने के लिए नीचे को, यानी रेजिस्टेंस पर जाके प्राइस नीचे आ जाती है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम बड़ी डिटेल और बड़े सुकून से हम समझेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस वाले सेक्शन में। चैनल से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको वो जो है वो टेक्निकल वाले सेक्शन में आपको वो वीडियोस जो है ना आसानी से मिल सके। सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये है कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, तो आप एक एक वीडियो करके फिर आसानी से देख सकेंगे। अच्छा जी, अगली आती है ट्रेंड एंड टाइप्स। ट्रेंड का मतलब है जब अगर आपको कोई कहे ना यार आज ट्रेंड कैसा जा रहा है, तो ये तीन तरीके के, तीन टाइप्स के ट्रेंड्स हैं। एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिछले 6 माह से अगर प्राइस ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने इसको कहना है कि यार इस स्टॉक का ना पिछले 6 महीने से अप ट्रेंड जा रहा है। और इसी तरह अगर वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो आपने कहना है यार इस प्राइस का ट्रेंड जो है ना वो डाउन ट्रेंड जा रहा है। और अगर ना ऊपर ना नीचे, सीधा 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 इतनी मूवमेंट नहीं है, तो आपने इसको कहना है ये साइडवेज है, ठीक है। अगर आपका कुछ दोस्त के ना यार आज मार्केट साइडवेज जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो दरमियानी जा रही है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है जी। अगली देख लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको कहे ना यार मैं डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ भाईजान, सीधी सीधी बात, तो इसका मतलब है उसके फॉर एग्जाम्पल उसके पास 10 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख का सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं बाय करता। वो ऐसा करता है कि वो अपना पैसा अलग अलग शेयर्स या सेक्टर में लगा लेता है। जैसे ऑयल में भी ऑयल के कुछ शेयर्स बाय कर लिए, बैंक्स के कुछ कर लिए, टेक्नोलॉजी के कर लिए, तो वो सब के मिक्स करके ना वो बाइंग करता है ताकि अपना रिस्क कम हो। तो अगर कोई मल्टी बाइंग करे ना स्टॉक्स में, तो आपने इसको कहना यार मैं तो डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ, मैं नहीं एक स्टॉक लेता। तो ये टर्म आपने याद रखनी है। अगर आपको कहे यार इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है, तो वो आपने कहना है इसका मतलब ये है कि एक स्टॉक कितना फास्ट जो है ना वो ऊपर या नीचे जाता है। जैसे TRG, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक दिन में 10% बढ़ गया या 10% नीचे गिर गया। ये नहीं है कि 1% या आधा% रोज़ का ऊपर नीचे होता है, नहीं। अचानक ही 10% आज चला गया, कल फिर 10% चला गया, उसके बाद फिर 10% नीचे चला गया, तो इसको कहते हैं हाई वोलेटिलिटी स्टॉक, ठीक है। और ये इसका एक बीटा से भी चेक किया जाता है, तो इसको हम फंडामेंटल वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल वाले लेसन्स में हम इसको डिटेल्स में समझेंगे कि ये किसका बीटा कैसे चेक होता है और कितना बीटा होना चाहिए। तो ये आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10
4 टर्म्स को आज हमने समझा, सीखा, जाना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।